हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कोरोना जो गया है और कितना जो है हम लोगों को परेशानी हुई थी। तो अब देखिए उसी टाइप की एक बीमारी जो है पूरे विश्व के लिए चिंता खड़ी कर रही है। एक नई चिंता आ गई है हम लोगों के सामने। तो कैसे इसे बचना है ना, और क्या इसकी दवाई है और वो बीमारी कौन सी है, वो इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स या एम पॉक्स इसको बोलते हैं, है ना। तो अब इससे बचना कैसे है, क्या सावधानी रखनी है, कहाँ ये फैला हुआ है, अभी इसकी आंकड़े क्या है, मृत्यु की आंकड़े क्या हैं, है ना। ये सब की चर्चा जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो भाई देखिए खबर क्या है, आइए इस मंकी पॉक्स को लेकर क्यों पूरा विश्व जो है इसको लेकर के जो है चिंतित है, आइए इसे आप समझिए। तो अभी देखिए, अभी जो अपना पड़ोसी है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये मिला है, इफ़ेक्टेड मिला है इस वायरस से। तो खबर क्या है आइए बता दें, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को स्वीकार किया कि देश में एम पॉक्स, है ना, आप मंकी पॉक्स या जो है इसे एम पॉक्स भी कहते हैं, मंकी पॉक्स भी कहते हैं इस वायरस को, है ना। तो कि क्लेड 2 किस्म के वायरस का एक मामला पाया गया है। कौन सा मामला पाया गया है? देखिए क्लेड 2 किस्म का वायरस पाया गया है ना। और अब देखिए एक मामला पाया है, हालांकि क्लेड 1B स्ट्रेन का कोई मामला सामने नहीं आया है। अब देखिए ये जो मामला है क्लेड 1B का किस्म का जो वायरस है, ये मामला नहीं पाया गया है ना। और देखिए आगे जो है, इस मामले को देखते हुए भारत सरकार ने सभी हवाई अड्डों के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित भूमि बंदरगाहों के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। ठीक। और क्लेड, अब देखिए आगे, क्लेड 1B से, ये देखिए क्लेड 1B से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह नियमित निकट संपर्क में रहने से अधिक आसानी से फैलता है। अब ध्यान दीजिए, जो नियमित जो है रह रहा है उसमें क्या होता है, ये तेज़ी से फैलता है ना। आपने कोरोना में भी देखा कि भाई संपर्क को बचाना था। और इसमें देखिए प्रकृति से भी ये वायरस आपको मिल सकता है और संपर्क से भी मिल सकता है। ये सब की चर्चा मैं करने वाला हूँ, और पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा, है ना। नहीं तो आप जो है, जो सुरक्षा आप जब जानेंगे नहीं तब आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, है ना। तो जानना ज़रूरी है आपके लिए। अब भाई देखिए, पिछले सप्ताह स्वीडन में इस वेरिएंट का एक मामला मिलने की पुष्टि हुई थी, है ना, क्लेड 1B वायरस का। ठीक। अब देखिए आ जाइए, जो मंकी पॉक्स या एम पॉक्स, दोनों एक ही नाम है, का व्यापक प्रकोप जो है पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नई चिंता को जन्म दे रहा है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली यह बीमारी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रही है ना। मंकी पॉक्स एक वायरल संक्रमण है। संक्रमित के साथ संपर्क में आने वाले लोग इसकी शिकार होते हैं। हालांकि कभी कभी पर्यावरण से भी लोग यह बीमारी फैल जाती है। कैसे फैलती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए इस बीमारी के, अब आ जाइए लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण क्या हैं उसे आप देखिए कि जो इफ़ेक्टेड होता है इस वायरस से उसकी लक्षण क्या होते हैं, उसके शरीर के लक्षण क्या होते हैं। तो उसमें आप देखिए कि ये सिर दर्द होता है, आपको सिर दर्द होगा, है ना। और क्या होगा, देखिए ग्रंथियों में सूजन आएगी, ग्रंथियां जो हैं उसमें सूजन होगा, है ना। और शरीर में आपके जो है दर्द होगा, दर्द बुखार ये सब होगा, है ना। और देखिए ऐसे जो है शरीर में आपको चकत्ते ऐसे दाने निकल आएंगे। ये छोटा है, इससे बड़े बड़े भी हो जाते हैं, है ना। अब जो है और क्या क्या होता है, देखिए ये जो इसका समय है 2 से 4 सप्ताह तक रहने वाले
चकते, शरीर पर कहीं भी छाले घाव हो जाते हैं। इसका समय क्या है, 1 से 4 हफ्ते तक ये रहता है और शरीर में कहीं भी जो है चकते छाले हो जाते हैं, है ना। संक्रमित कोशिका पीले में एम्पॉक्स वायरस के कण गुलाबी पाए गए, है ना। अब देखिए संक्रमित जो कोशिका क्या है, पीले में, और एम्पॉक्स वायरस के कण गुलाबी पाए गए हैं। ठीक, अब देखिए आगे और क्या खबर है, ध्यान से सुनिएगा। अब अगला हमारा ये है पॉइंट कि क्या दवा से ठीक हो जाती है यह बीमारी, या ये लक्षण दवा से हम लोग जो खाएंगे सही हो जाएगा या नहीं होगा। आइए इसको आप समझिए। देखिए अधिकांश मामलों में दवा से लक्षण ठीक हो जाते हैं, लेकिन बीमारी गंभीर हो सकती है ना। कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकती है, खास तौर पर कमज़ोर लोगों जैसे कि नवजात शिशु है, गर्भवती महिलाओं को इससे ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। अब देखिए जो मंकी पॉक्स है वो फैलता कैसे है, किससे फैलता है, तो भाई जो संपर्क है उससे फैलता है। और जैसे आपके बंदर हैं, चूहे हैं, जैसा कि न्यूज़ में पढ़ने को सुनने को मिला है, तो भाई बंदर हैं, आपके चूहे हैं, गिलहरियाँ हैं, उनसे अगर वो संक्रमित है तो उससे आप भी संक्रमित हो जाएंगे, है ना, और मंकी पॉक्स का वायरस आपके अंदर आ जाएगा। अब देखिए छूने से भी अगर कोई संक्रमित है व्यक्ति, है ना, और उसको आप जो है स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो जो है आप भी हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कोरोना काल में भी आपने देखा था कि भाई संपर्क से हमें दूर रहना है ना। तो अब जो है कैसे संपर्क, अब कैसे जो है संक्रमित भाई हो रहा है, जैसे संक्रमित व्यक्ति से भी हो गया जो मैंने आपको बताया, और संबंध बनाने से आपको हो जाएगा। अगर आप इससे संक्रमित व्यक्ति है उससे जो है आप नज़दीक से बात कर रहे हैं, सांस के द्वारा भी, अगर भाई आप नज़दीक हैं, अब सांस ये ले रहा है और आप बिल्कुल पास में हैं, तो सांस द्वारा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा वो मंकी पॉक्स उसका जो वायरस है। ठीक है, अब आ जाइए कि भाई अच्छा अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग ये वायरस हो ना, है ना, इसके लिए हमें क्या करना है। तो भाई कैसे जो है आप सुरक्षित रहेंगे, ये बीमारी आपको हो ना। अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो आपके देखिए हाथ हैं, है ना, जैसे कि आप कोरोना काल में भी करते थे कि भाई हाथों का जो है आप कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन करने से पहले अच्छे से रगड़ करके पूरी हाथ की सफाई करनी है। साबुन सोप जो भी आपके पास जिससे आप सफाई करते हैं, अच्छे से पूरा रगड़ करके अपने हाथ की सफाई करनी है। ठीक है, और संपर्क में आने से बचना है ना, जो संक्रमित व्यक्ति है उससे बचना है। और जो अगर संक्रमित कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो भाई उससे जो है वो अपना अलग हो जाए, ठीक है, जो भाई और लोग उससे इफ़ेक्टेड नहीं होंगे। देखिए जैसे अपना ये ग्लव्स है, मास्क है ना, तो आप सार्वजनिक जगहों पे आप उपयोग करें, जिससे कि इफ़ेक्टेड का होने का चांस कम रहेगा, है ना। अब देखिए मांस जो है, पहली बात तो यार मांस खाना ही नहीं चाहिए, है ना। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी पनीर की सब्ज़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मांस तो खाना ही नहीं चाहिए पहली बात। अब मांस आप खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि भाई उसको अच्छे से धुल लें, अच्छे से धुल करके अच्छे से इसको पकाएं, है ना, खूब अच्छी तरीके से इसको जब आप पका करके तभी खाएं, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं तो कहूँगा कि भैया मांस एकदम खाइए मत, इस लोक में भी आप परेशान होंगे और परलोक में भी आपको मैंने बताया था ना कि भैया कैसे जो मांस खालो वालों का नरक में किस तरह से स्वागत हो रहा था, तो न खाइए तो अच्छा है। अब देखिए आइए मौत का आंकड़ा क्या है जो इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, है ना,
उनका वो मरने की क्या कंडीशन है, कैसे मौत का आंकड़ा क्या है जो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं इस वायरस से। तो देखिए इसमें जो है 0.1% है मरने वालों की संख्या से लेकर के 10% तक, है ना। अब सोचिए 0.1 से प्रतिशत से लेकर के 10% तक जो है आदमियों के जो इफ़ेक्टेड हुआ है उनकी मृत्यु हुई है ना, इस वायरस से। तो ये है। अब देखिए क्या इस वायरस से बचने के लिए कोई टीका उपलब्ध है। अब अगला आपका सवाल होगा कि क्या इस वायरस से बचने के लिए कोई टीका है कि भाई टीका लगवा लें जिससे इस वायरस से हम लोग प्रभावित न हो, है ना, सेफ रहें। तो उसके लिए देखिए क्या खबर में लिखा है कि हाँ, इस टीके को MVA-BN टीका कहा जाता है ना। इसे बावेरियन नॉर्डिक द्वारा विकसित किया गया है। चेचक के टीके को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में जो मंकी पॉक्स टीकाकरण के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि वर्तमान में सभी लोगों के टीकाकरण की अनुशंसा नहीं की गई है ना। तो टीका के को लेकर के ये आपकी खबर है। ठीक, तो बस दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है, कुछ आपको जानकारी हुई है तो भाई आप जो है लाइक करते हुए जाइएगा। अगर अच्छी जानकारी लग रही तो दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे कि वो सुरक्षित हों और भाई सुरक्षित रहेंगे आपके दोस्त। तो उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई विचार हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, वीडियो आपने देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।